गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार। आज मेरे चैनल योगा योग पर जो हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू रिड्यूस द बेली फैट विद द हेल्प ऑफ योगा का 10वां पार्ट 10th पार्ट कराया जाएगा। मेरा नाम मनोज मेहरा है। आप सभी परिचित हो चुके होंगे। जो नए व्यूअर्स आज के ही पार्ट से जुड़ेंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक 9 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने अलग अलग हर बार एक स्टेप बताया जिससे कि हम अपने स्टमक की, अपने बेली की फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग बना सकते हैं। सभी एक्सरसाइजेस को मिलाकर आपको लगभग 15, 18 और 20 मिनट देने होते हैं। और जब आप सभी एक्सरसाइज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो लोग शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले पार्ट से, वो अब तक मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि अपना स्टमक को पूरी तरह से टोन कर चुके होंगे, एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल रिड्यूस कर चुके होंगे। जो आज ही जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो स्टेप बताऊंगा वो इन सारे 9 स्टेप्स में सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे अच्छा स्टेप है। आप इस स्टेप के द्वारा अकेले अगर आप इसी स्टेप को करें तो भी आप बहुत जल्दी विद इन 1 वीक अपने फैट को, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं कि जब भी आप योगासन करें तो कॉटन की शीट बिछाएं जमीन पर, सिर पर कॉटन की कैप कवर कर लें, ईस्ट में अपना फेस रखें। कमर में, गर्दन में दर्द हो तो आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस ना करें। किसी भी एक्सरसाइज को करने से अगर आपकी हार्ट बीट या श्वास एक्स्ट्रा बढ़ने लगे तो फिर रिलैक्स करें। कोई और प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही हो तो उस एक्सरसाइज को रोक दें। किसी योग शिक्षक से कंसल्ट करें। और अगर आपने कोई ऑपरेशन कराया हुआ है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और कम से कम 3 महीने और अधिकतम 6 महीने के रेस्ट करने के बाद उस एक्सरसाइज को करें। एक्सरसाइज करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, इसलिए टॉयलेट जाएं, सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं, पेट खाली हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करें। मॉर्निंग में करें, सबसे बेस्ट टाइम होता है, उससे अच्छा कोई टाइम नहीं होता है। ताजी ऑक्सीजन सुबह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। खुले में जाकर या किसी पार्क में जाकर करें जहां पर आपको ताजी ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में फिजिकली करें हम एक्सरसाइज, चाहे प्राणायाम करें बैठकर, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल ऑक्सीजन ही प्ले करती है। ऑक्सीजन को योग में प्राण वायु कहा गया है, जो कि पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार करती है। सारी बॉडी के सारी नस नाड़ियां सभी कुछ उससे एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड का फ्लो, ब्लड के सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं आज की एक्सरसाइज के बारे में। आज की एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी की आगे से, स्टमक की आगे से, स्टमक की साइड से फैट को रिड्यूस करती है। स्टमक को एक्सटर्नली और इंटरनली बोथ स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े या कह सकते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। हमें कोई प्रॉब्लम अस्थमा टाइप की हो या सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, वो बहुत दूर जल्दी इस एक्सरसाइज से दूर हो जाता है। जब आप आज का एक्सरसाइज सीख लेंगे तो फिर आपके पास 10 के 10 स्टेप हो जाएंगे जो कि खड़े होकर अपने फैट को रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइजेज हैं। उनमें से आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चूज करके करें। मैंने सभी एक्सरसाइज के टाइमिंग बताई है, किसको 2 मिनट करना है, किसको 3 बार करना है, किसमें 30 सेकंड लगाने हैं, किसमें 50 सेकंड लगाने हैं। वो एक हेल्थी पर्सन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, परंतु अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से ही उसको चूज कर सकते हैं। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हमें ही सबसे अच्छा पता होती है, दूसरा कोई हमें उसके लिए सजेस्ट नहीं कर सकता है। और जितने भी हमने पार्ट किए उसमें हमने मेनली ऑब्जेक्टिव रखा था अपने स्टमक के बेली के फैट को रिड्यूस करने का। परंतु ये जो भी एक्सरसाइज हमने करी है ये हमें पूरी बॉडी को हमारे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाती है।
ऐसा नहीं है कि हमारा स्टमक ही इससे टोन होगा, हमारी पूरी बॉडी टोन होती है। हमारे खड़े होने का बैलेंस बनता है, हमारे चलने में, हमारे उठने में, बैठने में, सभी तरह में जो प्रॉब्लम होती है, जो अनबैलेंस होने की कंडीशंस होती हैं, वो सब इससे रिड्यूस हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए आज का शुरू करते हैं। आप इसको बहुत ही प्रसन्न भाव से ऐसे करेंगे जैसे हम कहीं पर किसी शादी में, पिकनिक में या कहीं पर जाकर हम एंजॉय कर रहे हो और डांस कर रहे हो। लगभग इसी प्रकार का स्टेप है ये। खड़े हो जाते हैं, बहुत ध्यान से पहले समझ लेंगे, बहुत इजी है। श्वास भरकर दोनों हाथों को आगे लाएंगे, हाथ जमीन के बिल्कुल समानांतर होंगे। हम जंप करेंगे, लेकिन जंप करते हुए हाथ इधर जाएंगे तो पैर हमारी पोजीशन इधर होगी। दोनों पंजों से जंप करेंगे, लेकिन अपोजिट होगा। पूरा पैर नीचे होंगे जमीन पर, हाथ एक साइड होंगे। फिर दोबारा जंप करेंगे तो फिर पैर दूसरी साइड होंगे, हाथ दूसरी साइड होंगे। बहुत ध्यान से समझ लें। शुरू में प्रैक्टिस करते हुए आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने में देर लगती है, लेकिन एक्सरसाइज इतनी अच्छी है, आप जितना भी इसको करेंगे बहुत जल्दी आपकी बॉडी को, आपके स्टमक को टोन कर देगी। देखिए, ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों साइड पैर एक साथ घूम रहे हैं, हाथ एक साथ घूम रहे हैं। ध्यान से करना है, बिल्कुल हाथों को मोड़ना नहीं है। एक साइड पैर, एक साइड हाथ। अगर मैंने हाथ इधर किए तो पैर इधर जाएंगे, पैर एक साइड किए तो हाथ दूसरी साइड जाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। शुरुआत में ही दिक्कत हो सकती है, बाद में बहुत सही हो जाएगा। देखें, ये मैं इधर को घूमा, हाथ इधर गए, इधर घूमा, हाथ इधर गए, इधर घूमा, हाथ इधर गए। देखिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जा सकती है तो आप ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको 30 सेकंड तक करें और फिर बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट तक ले जाए। जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन स्पीड बढ़ाते बढ़ाते अपने श्वासों की गति पर, अपनी हार्ट बीट पर भी ध्यान रखें। ज्यादा बढ़ने लगे तो फिर रुककर रिलैक्स कर दें। समझ में आ गया होगा आपको? बहुत ही अच्छी और आसान एक्सरसाइज है, और अगर आप ये अकेले भी करें तो भी आपकी बॉडी को फुली टोन कर देगी। इससे पैर, नीज, शोल्डर, हैंड, गर्दन, स्टमक, हिप्स, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। बताया जा रहा है सिर्फ आपको स्टमक को, फैट को रिड्यूस करने के लिए, पर इससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। कोई भी पार्ट बॉडी का ऐसा नहीं रहता है जहां पर ब्लड का फ्लो एक्स्ट्रा ना पहुंच जाए, अच्छा ना हो जाए। और ब्लड का सर्कुलेशन हमारा जितना भी अच्छा होता है, उतना ही हमारी बॉडी में बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि ताजी ऑक्सीजन ब्लड के साथ डिजॉल्व होके हमारी हर नस नाली में पहुंच जाती है, और यही ऑक्सीजन जो होती है दवाई का काम करती है हमारी पूरी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी का टॉनिक है। हमारी बॉडी को जो भी जरूरत होती है वो सब ऑक्सीजन से प्राप्त हो जाता है। यदि हम एक बार को खाना भी ना खाएं, भोजन भी ना खाएं, पानी भी ना पिए तो भी चल सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हैं। ये हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उससे ही हमारी बॉडी सभी बीमारियों से निजात पा लेती है, सभी बीमारियां हमारी बॉडी से दूर हो जाती हैं। इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, सिर्फ 2 ही मिनट देने हैं, पर्याप्त है। आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। सारे 10 के 10 स्टेप्स आपके आज कवर हो चुके हैं। अब आप अपने हिसाब से इनको चूज करें, कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगता है, कौन सा स्टेप आपको ज़्यादा फायदा दे रहा है,
कौन से स्टेप से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। 10 के 10 करें तो बहुत अच्छा है, एक हफ्ते में आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने बाकी भी सारी वीडियोस में बताई है, जब तक आप इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि आपकी बॉडी टोन हो गई, आपका एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो गया तो आप इनको बंद कर दें। इनको पूरी जिंदगी करते रहें तो आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, आपको कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यही ना सोचें जब आपका फैट रिड्यूस हो जाए तो आप इसको बंद कर दें, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। हम 24 घंटे अपनी बॉडी से वर्क लेते हैं, तो ये आधा घंटा भी हमें मॉर्निंग में डेली इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। इससे आपके लाखों रुपए जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं बचते हैं, आपके शरीर की जो शरीर में वीकनेस आती है वो भी बचती है, और आपका सबसे प्रेशियस टाइम जो होता है डॉक्टर्स के पास जाने में, अपना काम छोड़ के या बीमार होकर घर पे पड़े और रहने में जो वेस्ट होता है वो सारा टाइम बचता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल बात है। फिर दूसरी बात, आपको अपने खान पान को भी संयमित करना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें अधिक लेनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से बचें। शाम का भोजन जल्दी लें, खाना खाने के बाद 90 मिनट तक पानी ना पिए। ये सब बातें भी अगर आप ध्यान रखें तो मैं नहीं समझता कि आपको एक वीक से पहले आपका वेट लूज ना हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर कोई समस्या आ रही है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मैं इसको कुछ और बेहतर कर सकूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा। और यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी और को बताना चाहते हैं कि उसका भी बेनिफिट हो, उसको भी लाभ हो। और मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, योग और निरोग है, इसको आप सब्सक्राइब करें। अब आज के बाद में आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा वही फैट रिड्यूस करने वाली अभी एक्सरसाइज हमारी सीरीज चलती रहेगी। लेकिन आज जो हमने अब तक खड़े होकर एक्सरसाइज की थी, अब मैं खड़े होकर नहीं बताऊंगा, अब मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि हम लेट कर एक्सरसाइज करेंगे और बैठ कर एक्सरसाइजेस करेंगे, वो सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो हैव ए नाइस डे दोस्तों, गुड बाय।